हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सौगे क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने का पैटर्न भी वही है, कंटिन्यूटी हम उसी पैटर्न से चेक करेंगे। सब कुछ सेम है, बस जो मैंने कहा था कि हल्का सा कुछ चेंज आएगा तो वो चेंज हमारा लिमिट को लेकर आएगा। ठीक है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट लेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशंस यूज़ की थी क्वांटिटी चेक करने के लिए पॉलिनोमियल फंक्शंस की, सेम उसी टाइप से हम यहाँ भी करेंगे सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। बट लिमिट जब लेंगे ना तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, और उस लिमिट को चेंज करेंगे तो फिर आपको माइंड में रखना ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो लिमिट है हमने ऐसे ही लेनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या गिवन है? इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, किस पे कह रहा है? एट एक्स इक्वल टू पाई। हमने देखा था जब हमने स्टार्टिंग के पॉलिनोमियल फंक्शंस के क्वेश्चंस किए थे, उस पर भी मैं सिंपल एफ एक्स गिवन होता था और एक कोई गिवन पॉइंट था, उस पर हमसे क्वांटिटी पूछ रहा था। वो जो स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बारी देख लेना, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जो हमने किए थे पॉलिनोमियल फंक्शंस वो हमारे सिंपल किस पे बेस्ड थे? हम क्या निकाल रहे थे? सिंपल निकालते थे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जो भी हमें यहाँ लिमिट जिस पर भी पूछा गया है वो। तो अभी हमें यहाँ पर क्या गिवन है? पाई गिवन है, तो हम किस पे निकालेंगे? पाई पर निकालेंगे। और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फिर क्या निकालते थे? जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, ये निकाला था हमने। डेफिनेशन 1 है, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो सेम यही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर क्या आ गया? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है और एट एक्स इक्वल टू पाई पे पूछा हुआ है। तो करने का पैटर्न वही है। हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो एफ पाई फाइंड कर लेंगे, फिर एफ पाई के बाद हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो मैं बोलती थी क्या होता था? फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। ठीक है, तो देख लेते हैं फंक्शन डिफाइंड है हमारा पाई पर या नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तो पाई स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो डिफाइंड है। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू पाई, तो हमें पता चल गया फंक्शन तो हमारे डिफाइंड है किस पे? पाई पर। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 लिखा। फिर एफ पाई निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, एफ पाई निकाला तो एक्स के प्लेस पे पाई पुट करेंगे। यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ साइन पाई आ गया प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पाई तो आएगा ही नहीं, 5 ही आ गया। ओके, तो एफ पाई इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया? 0 आ गया प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो गया? एफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा एफ पाई तो निकल आया बेटा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स निकालना है। तो मैंने बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो हम लिमिट लेने में लिमिट लेने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी का तो हम सब कुछ सेम ही करेंगे। ठीक है, अब क्या है? पुट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच। हमें पाई पर हमसे पूछा हुआ है तो हम पाई प्लस एच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली एक्स इज इक्वल टू पाई ही लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पाई लिखा है, बट एच हमारा कहाँ को टेंस कर रहा है? 0 की तरफ है, मतलब एच की वैल्यू बहुत ही कम है, नियर टू 0 है। ठीक है, नियर टू 0 है, बट ये लेना पैटर्न है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो वही हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से लिख दिया, पुट क्या किया? एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच। एक्स इज इक्वल टू पाई ही लिखा हुआ है, बट एक्स किसकी तरफ टेंस कर रहा है? 0 की तरफ, बिल्कुल 0 के नियर है। ठीक है, बस 0 नहीं है, बस 0 के नियर ही है। इफ़ एक्स टेंडिंग टू पाई, तो एक्स की वैल्यू पाई ही है। ठीक है, इफ़ एक्स टेंडिंग टू, अगर एक्स हमारा पाई की साइड टेंस्ड हो रहा है तो फिर ये क्या है हमारा? देन एक्स टेंडिंग टू 0, तो एच हमारा क्या हो रहा है? टेंडिंग टू 0, एच की वैल्यू नियर बाई 0 है। ठीक है, तो ये कंडीशन बस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये लेना है, ये आपने याद रखना है। ओके, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, सिंपल जो हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, वो लिख लिया। अब यहाँ से तो हमने जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स लिखा, सेम फंक्शन लिख लिया, बट अब यहाँ से चेंज करेंगे। कैसे?
एक्स टेंडिंग टू पाई है तो एक्स टेंडिंग टू पाई लिखा है, तो फिर अब हम जब हम एक्स के प्लेस पे ये पुट करेंगे ना पाई प्लस एच, एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं पाई प्लस एच, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी पाई प्लस एच पुट किया, तो लिमिट हम क्या लेंगे, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, बस यही एक जो स्टेप इंक्लूड हुआ है वो यही यूज़ हुआ है हमारा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यूज़ होगा कि हमने लिमिट क्या लेनी होगी। अगर यहाँ पाई पर पूछा था तो पाई ले लिया, अगर सपोज दैट सी कोई भी रियल नंबर सी के लिए होगा तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर सी प्लस एच ले लेंगे, तो एक्स टेंडिंग टू सी एंड एच टेंडिंग टू ज़ीरो लेंगे। ठीक है, बट यही स्टेप चेंज हुआ है, बस इसको हमने समझना है, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू पाई है तो फिर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हम एच टेंडिंग टू ज़ीरो लिखेंगे तो एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, पाई प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस साइन पाई प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 5, यहाँ होल स्क्वायर था, पाई एक्स के प्लेस पे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, फिर यही लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या था हमारा साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला था, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, क्या है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी ही लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे पाई है और बी के प्लेस पे एच है, तो यही फॉर्मूला सेम यूज़ किया तो हमारा क्या हो गया साइन एच साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस एच, ओ सॉरी साइन एच और कॉस पाई, ये हो गया, प्लस 5 जो था वो लिख लिया। अब लिमिट, ये तो हमारा होल ब्रैकेट है ना, तो अब लिमिट का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म में फिर इस टर्म में और फिर इस टर्म में, तो आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन पाई कॉस एच प्लस साइन एच कॉस पाई प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो 5। मतलब ये 3 टर्म्स थे, इन तीनों टर्म्स में हमने क्या लिमिट यूज़ कर लिया है, लिमिट का तो ये रूल होता ही है। ठीक है, अब वो करने के बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अभी तो नहीं किया मैंने, वो पुराना स्टेप फिर से यहीं लिख दिया क्योंकि पेज पलट गया है ना, तो इसलिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो वही स्टेप है, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो और 5, ये ले लिया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे एच टेंडिंग टू ज़ीरो है तो यहाँ एच के प्लेस पे ज़ीरो आ गया, तो सिंपली क्या बचेगा पाई स्क्वायर बचेगा, वो लिख लिया। ओके, फिर अब यहाँ पर भी हमारे पास ब्रैकेट है, लिमिट बाहर है, यहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ प्लस का साइन है, तो लिमिट पहले इसके साथ हो जाएगी और फिर इसके साथ हो जाएगी, वही किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन पाई कॉस एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस पाई साइन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो 5 लिख लिया। अब यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई कर ही दी थी, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे साइन पाई इंटू कॉस ज़ीरो, एच के प्लेस पे ज़ीरो आ गया तो साइन पाई इंटू कॉस ज़ीरो, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस पाई इंटू साइन ज़ीरो। ओके, फिर 5 यूज़ किया तो 5 में तो x है ही नहीं, मतलब h है ही नहीं 5 में, तो हमारा तो 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर बचा हुआ है। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, फिर कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस साइन तो पहले से था और साइन ज़ीरो हमारा हो गया 0। ओके, प्लस 5 लिख दिया। अब ये हमारा यहाँ से आ गया पाई स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया, जो हमारा पहले हमारा आया हुआ था, जो हमारा एफ पाई आया था, एफ पाई भी क्या आया था हमारा, एफ पाई भी हमारा आया था पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर हमने ये जो हल्का सा जो चेंज आना मैं बता रही थी वो चेंज यहाँ पर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं बस सिंपल, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट गिवन होता है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और एक एच लेते हैं, जो एच हमारे नियर बाई किसके होता है 0 के, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि एफ पाई भी हमारा आया पाई स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स भी किसके आया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स भी किसके इक्वल आया है पाई स्क्वायर प्लस 5 के। तो ये दोनों इक्वल आ गई वैल्यूज़, जब ये दोनों इक्वल आ गई हैं देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया
कॉन्टिन्यूस हो गया किस पे, एट एक्स इक्वल टू पाई पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या है, थ्योरम नंबर 1 है हमारी। डेफिनेशन 1 और 2 तो हमने डिस्कस कर ली थी और मैंने कहा था कि 2 कॉन्सेप्ट और रह रहे हैं हमारे, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 से। फिर एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनमें यूज़ होगा, तो वो क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कह रही है हमसे, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर सी। रियल नंबर सी पर कोई भी हमारे 2 फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है किस पर, रियल नंबर सी के लिए। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट अ रियल नंबर सी। रियल नंबर सी के लिए एफ और जी कॉन्टिन्यूस है, तो फिर फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फंक्शन हमारी 2 फंक्शन है एफ एंड जी, और सेपरेटली अगर एफ भी हमारा कॉन्टिन्यूस है और जी भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर ये एफ और जी दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है वो, एफ जब हम इन दोनों फंक्शंस का ऐड करेंगे ना, तो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वो एट नंबर सी की ही बात कर रहा है, तो इन दोनों को जो सम आएगा वो भी हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पर। सेकंड है एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस, इनका सब्ट्रैक्शन भी, एफ और जी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। ये थ्योरम है, तो ये बात हमारी फिक्स है, ठीक है। जब भी 2 फंक्शंस का सम होगा तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, 2 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। फिर 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। और एफ अपॉन जी, ठीक है, एफ अपॉन जी जब करेंगे इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। बट कंडीशन अप्लाई है क्या, जी कैन नॉट बी ज़ीरो, जी हमारा क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही जी 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीज़न मतलब एफ अपॉन जी भी हमारे कॉन्टिन्यूस होंगे, बस कंडीशन वहाँ अप्लाई होगी क्या, जी हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, बाकी अदरवाइज़ फिर हमारा फंक्शन कैसा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो समझ गए। तो अब हम जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास सम के लिए, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आएंगे, तो सेपरेटली हम दोनों फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस निकालेंगे, ठीक है, समझा रही हूँ, दोनों फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस निकालेंगे और फिर हम लास्ट में कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होगा और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हो गई हमारी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे 21 है, 21 में देखते हैं क्या है, कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस की है क्वांटिटी चेक करनी है हमने। तो फर्स्ट क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है, ठीक है बेटा। अब देखना, अगर मैं साइन एक्स को जी एक्स ले लूँगी और कॉस एक्स को एच एक्स ले लूँगी, तो इन सेपरेटली मैं जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी पहले और सेपरेटली एच एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी। जैसे हमारे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाएंगे देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्यों, इन दोनों का सम भी फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो सिंपल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स ले लूँगी, इसको मैं एच एक्स ले लूँगी, इसको भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी, इसको भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी और लास्ट में कंक्लूड कर दूँगी कि दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द गिवन होल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके। तो ये भी हो जाएगा। फिर सी में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गिवन है, तो फिर से मैं साइन एक्स का निकालूंगी और कॉस एक्स का निकालूंगी और फिर कंक्लूड कर दूंगी कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब साइन और कॉस को प्रूफ, हमें पता है कि साइन और साइन एक्स एंड कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, बट हमें स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे कि किस टाइप से कॉन्टिन्यूस है, क्वांटिटी निकाल के शो करना पड़ेगा, ओके। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर ए। सबसे पहले तो मैं ए ले रही हूँ, तो ए में लिया है, क्या ले लिया मैंने, एफ एक्स। ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, जब समझ आ जाएगा आपको तो आप कर लेंगे ईजिली, कोई
टेंशन की बात नहीं है कि मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजिली सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। फिर आप जब करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व तो ईजिली हो जाएगा। तो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है। सो वी टेक जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मैंने अभी जैसे बताया जी एक्स ले लिया मैंने साइन एक्स को, ठीक है, और एच एक्स ले लिया मैंने कॉस एक्स को। और मैंने कल भी बताया हुआ था कि फंक्शन हमारे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, एफ एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, कुछ भी हो, मैंने नाम चेंज करने के लिए ले लिया। तो ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। ओके, तो मैंने जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। साइन को मैंने क्या लिखा हुआ है, जी एक्स, और कॉस एक्स को क्या लिखा हुआ है, एच एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जी एक्स प्लस एच एक्स। एंड जी एक्स एंड एच एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमारे क्या है, जी और एच कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमें पता है कि साइन और कॉस हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। ओके, देन जी प्लस एच ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जी प्लस एच भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हमें पता है कि जी और एच हमारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जी प्लस एच भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट वी प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया, हमें पता था कि साइन और कॉस हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, तो हमने लैंग्वेज में लिख के उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो लिखा हुआ है। सो वी फर्स्ट प्रूव दैट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आर द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। इसको मैं कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी और इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करूँगी। ठीक है, फिर ये अप्लाई हो जाएगी हमारी कंडीशन जो मैंने लिखी हुई है। तो अब मैंने लिखा है किसके लिए, फॉर साइन एक्स के लिए। अब साइन एक्स हमारा क्या है, जी एक्स गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जी एक्स इज इक्वल टू मैंने साइन एक्स लिख लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला अब रियल नंबर सी के लिए कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास पाई था, पॉइंट गिवन था, बट यहाँ पर हमें रियल नंबर पे करना है। तो जब भी हम लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने किया था पॉलिनोमियल फंक्शंस के साथ क्या ले लेते हैं, पॉइंट सी ले लेते हैं रियल लाइन पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट सी पे चेक करते हैं। तो वही फर्स्ट स्टेप जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वही किया हुआ है। फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। फंक्शन हमारा डिफाइंड है एवरी रियल नंबर सी के लिए। देयरफॉर यहाँ से हम जी सी निकालेंगे, वही कंडीशन कौन सी, जी सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी सी ये निकालेंगे फर्स्ट डेफिनेशन वाला। ठीक है, तो वही निकाला, तो जी सी निकाला, तो जी सी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली साइन सी के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब फिर से मैंने बोला था वो स्टेप चेंज होगा, तो वो स्टेप चेंज हुआ है फिर से। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे तो हम उनको वैसे यूज़ करेंगे। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पाई पर चेक करना था, तो हमने क्या लिया था, पाई प्लस एच। बट अब तो हमें पूरी रियल लाइन पे चेक करना है। पूरी रियल लाइन पे चेक करने के लिए हमने कोई एक पॉइंट सी ले लिया, तो हमने क्या लिख दिया इसको, सी प्लस एच। ठीक है, सी प्लस एच ले लिया। अब एक्स टेंडिंग टू सी, जब हमारा एक्स टेंस करेगा सी की तरफ तो एच किसकी साइड जाएगा, ज़ीरो की तरफ। ठीक है, तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो ले लिया हमने। ओके, तो एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, साइन एक्स था वो लिख लिया। अब एक्स टेंडिंग टू सी है ना, तो जब मैं एच पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। जैसे ही मैं लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो पुट करूँगी मैं एक्स के प्लेस पे क्या लिख दूँगी, सी प्लस एच लिख दूँगी। ठीक है, सी प्लस एच लिख दूँगी, एच यहाँ कुछ भी क्या है, ज़ीरो की इक्वली है। ठीक है, और एक्स हमारा टेंस किसकी तरफ कर रहा है, सी की तरफ कर रहा है, ये बात सेम ही है। ठीक है, बट हमें लिखना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और ये बात आपको समझ लेनी होगी। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, और एक्स के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया साइन सी प्लस एच। सी प्लस एच फिर से वही फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट क्वेश्चन में बताई था आपको, वही है हमारा ए प्लस बी वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, यही हो गया। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, ये ले लिया। अब लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, मतलब ब्रेक क्या करना है, एक बारी इसके साथ और एक बारी इसके साथ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस सी साइन एच, ये ले लिया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस एच। ओके, मतलब साइन सी इंटू कॉस एच के प्लेस पे ज़ीरो आ गया, फिर साइन कॉस सी तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ एच
की वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो हमारा क्या हो गया, साइन 0 हो गया। तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो साइन सी इंटू 1 और कॉस सी इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन सी आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम हम तो डायरेक्टली भी तो सी पुट कर सकते थे, तो डायरेक्टली आ जाता, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ लिमिट सी पुट करते तो डायरेक्टली आ जाता। हाँ, डायरेक्टली आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन हमारा 4 या 6 मार्क्स में आएगा, तो अकॉर्डिंगली करना पड़ता है उसको। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने ऐसे ब्रेक करके ही करना पड़ता है कि हम डायरेक्टली पुट नहीं करते हैं कभी भी लिमिट। ठीक है, तो हमारे यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स क्या आ गया, साइन सी ही आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स और जी सी भी अभी हमने निकाला था, क्या आया था, साइन सी ही आया था। तो ये हमारी दोनों इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई, साइन सी के। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन जी एक्स मतलब साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। एवरी रियल नंबर सी के लिए हमारा साइन एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम ऐसे प्रूफ करेंगे। ओके, इसको अच्छे से समझ लेना। ये जो मैं बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, मैंने वो किए नहीं है, मैं इसी को फॉलो करूँगी, मतलब इस क्वेश्चन को ही लेकर आपको समझाऊंगी सब कुछ। ठीक है, फिर अब किसके लिए, कॉस एक्स के लिए करेंगे, फॉर कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को क्या लिया था हमने, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया था। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है एवरी रियल नंबर सी के लिए। देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम एच सी निकालेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस सी के इक्वल आ जाएगा। फिर से जो स्टेप मैंने बोला था वो फिर से आया, देखिए, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। इफ़ एक्स टेंडिंग टू सी, जब हमारा एक्स किसकी तरफ मूव हो रहा है, सी की तरफ, देन एच टेंडिंग टू कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। कब, जब हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी कॉस एक्स ले लिया। ओके, अब सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या है, सी प्लस एच, और यहाँ पे फिर लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज हमने 11th में लिमिट चेंज करना सीखा था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हो गई हमारी, तो ये क्या हो गया, एच टेंडिंग टू 0 हो गया। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, लिमिट भी चेंज हो गई। अब हमने कर लिया। फिर कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए, अगर मैं लिखूँ कॉस ए प्लस बी, क्या होता था हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फिर कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, ये हो गया। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले इस पर फिर इस पे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी साइन एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी साइन एच। अब लिमिट पुट करेंगे तो कॉस सी और ये कॉस 0 हो गया, और हमारे ये आ गया साइन सी और ये साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे यहाँ से कॉस सी आ गया और ये तो 0 ही हो गया। तो हमारे हमें क्या मिल गया, यहाँ पर कॉस सी मिल गया। अब ये आपने देखा हमें एच सी भी क्या मिला, कॉस सी मिला, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच एक्स क्या मिला, हमें कॉस सी मिल गया। ठीक है, तो सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ सी, ये हमने इक्वेशन 2 ले ली। ठीक है, क्यों ली है, क्योंकि अभी हम साइन एक्स के लिए अलग से प्रूफ करा, कॉस के लिए अलग से प्रूफ करा। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ उस फंक्शन में पुट कर देंगे, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, सो ये 2 ले लिया, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एवरी रियल नंबर सी के लिए, कौन सा, कॉस एक्स वाला। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। अब क्या है, आया है हमारे पास, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जी एंड एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमें क्या पता चला है, जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था ना, फंक्शन तो हमारा यही था, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही तो था। ठीक है, तो ये हमारा जी एक्स था और ये हमारा क्या था, एच एक्स था। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जब हमने कॉस एक्स साइन एक्स प्रूफ कर लिया कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स प्रूफ कर लिया कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सिंपल जो स्टार्टिंग का था,
स्टार्टिंग में था ना हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब बस आपने यहाँ पे माइनस साइन पुट कर लेना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझेंगे ना तो सेकंड और थर्ड बहुत इजीली कर लेंगे। यहाँ पे बस आपने माइनस साइन चूज़ कर लेना है, जी एक्स ये सेम लिखना है हमने, ठीक है। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स लिखोगे, फिर जी एक्स एंड एच एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा देन जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है, क्योंकि हम माइनस वाला सॉल्व कर रहे हैं ना अब, तो माइनस मैंने किया नहीं है क्योंकि फालतू में मैं करवाती, बेटर है कि आप करोगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। और अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। सॉल्व करके वीडियो दे दूँगी या फिर आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है ना। तो हमने अब क्या पुट करना है, जी एक्स माइनस एच एक्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो फर्स्ट भी प्रूव दैट जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे और एच एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। जी एक्स को प्रूफ करने के लिए सेम पैटर्न है, ओके, और एच एक्स को प्रूफ करने के लिए सेम पैटर्न है, ऐसे सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। फिर पूरा सॉल्व करने के बाद हमने क्या कंक्लूड कर देना है, फिर से कंक्लूड कर देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्योंकि हम माइनस वाला कर रहे हैं अब, ओके, माइनस जी एक्स ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या निकल आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकल आएगा, पैटर्न सेम है करने का, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 से हमारा हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले हमने साइन और कॉस को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, उसके बाद थ्योरम नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी, फंक्शन का सम, फंक्शन का सब्ट्रैक्शन और फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें 3 चीज़ें ही गिवन है, डिवीज़न नहीं गिवन है अभी, वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो, ठीक है। तो सेम पैटर्न यही हो जाएगा। अब फिर से मैं साइन एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई गिवन है, तो सबसे पहले साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, फिर कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाएगा वो फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्यूशन दे दूँगी आपको, ठीक है। समझ आना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं क्वेश्चंस, बट समझ आ जाए तो ईजी है, ऐसा कोई कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। एच एक्स जी एक्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, ठीक है। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन की कॉस की क्वांटिटी चेक करनी है, यहाँ पे कॉसेक की चेक करनी है, यहाँ पे सेक की चेक करनी है, यहाँ पे कॉट फंक्शन की चेक करनी है, ठीक है। कोसाइन, कोसेकेंट, ठीक है, सेकेंड और हमारा क्या है कॉट टेंजेंट, ठीक है। इनकी हमें क्या क्वांटिटी चेक करनी है, तो इनकी क्वांटिटी चेक करने के लिए सिंपल है, फिर से मैंने क्या ले लिए, 4 पार्ट ले लिए। पहले कॉस को करेंगे, फिर कोसेक को करेंगे, फिर सेक को करेंगे, फिर कॉट को करेंगे, और करने का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, सेकंड में क्या है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स, फिर थर्ड क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 1 अपॉन सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। हमने साइन और कॉस की क्वांटिटी चेक कर ली है, ठीक है। अब ये जो हमारे बेस्ड हैं क्वेश्चंस, फर्स्ट इसी पर बेस्ड है, कौन से पे, 21 वाले पे। 21 में हमने कॉस और साइन की क्वांटिटी निकाली थी अलग अलग, इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे। जैसे कि कॉस की तो निकाल लेंगे, तो कॉस तो हमारा सिंपल वही क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट की तरह, ठीक है। कॉसेक जब निकालेंगे तो कॉसेक के लिए सबसे पहले हमने साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, देन वी कैन से दैट कॉसेक एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और कब, यहाँ साइन की कंडीशन पुट करनी होगी, साइन जब हमारे यहाँ पर क्या ना आए, 0 ना आए, बस जहाँ पर 0 आएगा उस पर कॉन्टिन्यूस, उसको तो डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको अभी, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया, और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स ले लेंगे, तो कॉट एक्स क्या होता है हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कॉस आ गया, यहाँ भी साइन आ गया, ठीक है। यहाँ भी हमारा कॉस आ गया और यहाँ भी साइन है, यहाँ पर तो कॉस है। तो हमने क्या, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो हमने क्या करना है, सिंपल साइन एक्स और कॉस एक्स की क्वान्टिटी चेक करनी है, सेम पैटर्न पे जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 21 में की थी, और उसी वही स्टेप लिखना है। उस स्टेप के बाद हमने लास्ट में कंक्लूड करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड किया था ना, ऐसे ही हमने अब यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड करके बताना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है,
मैंने लिख लिया है सिंपल, मैंने यहाँ जर्नल बता दूंगी आपको, ठीक है। क्या है, कोसाइन के लिए चेक करें तो कोसाइन के लिए चेक करें तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर सी। तो कॉस हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, ठीक है, आंसर लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है सेम, ये कनेक्टेड हैं तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। तीन क्या, ये दोनों कनेक्टेड हैं क्वेश्चंस, तो ईजिली हो जाते, बट आपने नहीं करना कनेक्टेड है तो। अब एग्जाम में अगर आ गया तो आप कनेक्टेड मत करना, आप स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप को फॉलो करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ओके। तो कोसाइन के लिए कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर सी। तो कॉस हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर सी के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसको मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको करने के लिए सिंपल ऐसे ही लेना है। यहाँ एच एक्स लिखा हुआ है बट हमने तो एफ एक्स लिया, तो आप एफ एक्स ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ एफ एक्स लेकर कॉस की क्वांटिटी बिल्कुल सिंपल सेम पैटर्न पे, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी, देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू कॉस सी, सॉरी एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फिर एच सी इज इक्वल टू कॉस सी। मतलब यहाँ एफ है, क्योंकि अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एफ आ रहा है, कोई बात नहीं, वो आप कर लोगे, इंटेलिजेंट हो आप, कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। फिर एच सी इज इक्वल टू कॉस सी आ गया, फिर पुट वही लिमिट की वैल्यू फिर से वही कर ली हमने, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, सी टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू सी, देन एच टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ पुट कर दिया सेम, और यहाँ पे हमने क्या निकाल दी, कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी निकाल दी। हमें पता चल गया फंक्शन हमारा सी, कॉस एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का हमने प्रूफ कर देंगे सेम उसी पैटर्न से, बिल्कुल सेम स्टेप्स आएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। और अब वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। तो कोसाइन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर सी के लिए। अब सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1/sin x लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, फिर वेयर देखो यहाँ लिखी हुई एक कंडीशन एप्लीकेबल है, साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, साइन कैन नॉट बी इक्वल 0, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर ये इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा 0 पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा फंक्शन सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉसेक फंक्शन हमारा सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। हम साइन एक्स की क्वांटिटी निकालेंगे सबसे पहले, तो मतलब ये लाइन लिखने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा साइन एक्स की क्वांटिटी निकालना, ठीक है। तो साइन एक्स की क्वांटिटी निकालेंगे, तो साइन एक्स हमने एक्स ही लेना है अब, क्योंकि वहाँ 1/gx ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है वहाँ पर, कॉसेक एक्स गिवन है, और कॉसेक क्या होता है 1/sin x, ठीक है। तो साइन एक्स को हमने क्या लेना है, gx ही लेना है। तो gx को लिया, प्रूफ किया, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर c, तो gc निकाला, साइन c के इक्वल आ गया। फिर लिमिट का पैटर्न मैंने बताया था आपको, जो चेंज होगा वो चेंज किया, x इज इक्वल टू सी प्लस एच, इफ़ x टेंडिंग टू c देन h टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू c, gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x। अब हम चेंज कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे c प्लस एच, तो h की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी h टेंडिंग टू 0, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। चेंज करने के बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके लिमिट यूज़ की है इसमें और इसमें, फिर लिमिट यूज़ करके साइन c इंटू कॉस 0 और कॉस c इंटू साइन 0, फिर हमारे यहाँ से क्या आ गया, साइन c इंटू 1 कॉस c इंटू 0, हमारा साइन c आ गया। तो सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c, gx इज इक्वल टू gc इज इक्वल टू साइन c, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर c। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, किसके लिए, फॉर एवरी रियल नंबर c के लिए, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो स्टेप था वो वहाँ से लेकर वो करेंगे, आपने करना, ये आपका होमवर्क है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, आप कर लेंगे, मुझे पता है ना। फिर अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो क्या आएगी, देयरफॉर कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इज नॉट एक्स, कब एक्स हम जब हमारा साइन एक्स कैन नॉट बी 0, अब साइन हमारा जहाँ पर 0 होगा ना, साइन हमारा जहाँ पर 0 होगा बट वो वैल्यू नहीं लेगा, तो हमारा ये लिखा है x कैन नॉट इक्वल टू एन पाई, एक्स की वैल्यू हम एन पाई नहीं लेंगे, ठीक है, वेयर एन बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स, ये एन बिलोंगिंग टू इंटीजर्स हैं, ठीक है, इज़ कॉन्टिन्यूस। तो कॉस एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है सभी पॉइंट्स पर एक्सेप्ट दिस पॉइंट,
सिर्फ x इज इक्वल टू एन पाई पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ अभी है कोसेकेंट इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट कॉसेक्स हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू एन पाई। किसको छोड़ के? एन पाई को छोड़ के हमारा कॉसेक कॉन्टिन्यूस है पूरी रियल लाइन पे, और एन हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल इंटीजर्स से, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको ये समझा देती हूँ थोड़ा सा। एन पाई लिखा हुआ है ना, तो एन पाई का मतलब जो साइन है ना हमारा, एन पाई लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एन पाई के लिए। तो एन पाई का मतलब, और एन हमारे इंटीजर्स हैं, अगर मैं इंटीजर्स में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूँ, अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करूँ, अभी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले रही मैं, पॉजिटिव ही ले रही हूँ, बट हमने नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 0 करूँ तो 0 आएगा, फिर 1 करूँगी तो पाई आएगा, 2 करूँगी तो 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। नेगेटिव साइड आऊँगी तो क्या आ जाएगा? माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, ये आएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा, जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी? एन पाई होगी, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा? नॉट डिफाइंड होगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी नहीं चेक करेंगे, बाकी पूरी रियल लाइन पे हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। तो जो साइन है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 और यहाँ पर आ गया पाई, फिर यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ से पाई ऐड हुआ, फिर यहाँ से 2 पाई भी तो आता है, फिर और करके 2 पाई आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे 3 पाई आ गया, फिर और यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे 4 पाई आ गया। तो ऐसे हमारे राउंड अप होते जाएंगे ना, हमने जो 11th में किए थे ना। तो सिर्फ इन पॉइंट्स पे, यहाँ पर हमारी इस लाइन पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 पाई मतलब 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एन पाई का मतलब यही है कि जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे ना, कोई भी इंटीजर्स, यहाँ भी नेगेटिव साइड भी जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, साइन एक्स हमारा इस लाइन पे 0 होता है, 0 के लिए भी 0, पाई के लिए भी 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी होगा लेते जाओ, सबके लिए 0 है, ठीक है। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है x कैन नॉट इक्वल टू एन पाई। तो x हमारा सिर्फ एन पाई नहीं लेंगे, बाकी सभी के लिए फंक्शन कैसा है? हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो लिखा हुआ है cos x इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू एन पाई। सिर्फ एन पाई को छोड़ देंगे, बाकी सभी पूरी रियल लाइन पे हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू, सेक को हम क्या लिखेंगे? 1/cos x, फिर cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, cos हमारा क्या 0 नहीं हो सकता, 0 के इक्वल 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड पे तो हम करते ही नहीं है क्वांटिटी चेक, ओके। तो ये कंडीशन आ गई। तो सेक एक्स, अब जो इसके बाद जो स्टेप आएगा वो हमारा फिर से वही हो जाएगा, कौन सा वाला? क्वांटिटी चेक करेंगे किसकी? cos x की। सेम पैटर्न पे cos x की क्वांटिटी चेक करोगे आप, ऐसे ही आई होप कर लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी चेक करेंगे, यहाँ से प्रूफ कर देंगे, एफ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, किस पर? c पर। तो cos x हमारा क्या निकल आएगा? कॉन्टिन्यूस निकल आएगा। तो जैसे ही cos x कॉन्टिन्यूस निकलेगा तो हम क्या कहेंगे? sec x कैसा हो जाएगा हमारा? sec x हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कब? जब x हमारा क्या नहीं होगा? x हमारा इसके इक्वल नहीं होगा, क्या? x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। फिर से n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स आ गया, ठीक है। तो फिर वही लिखा है sec x इज़ कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट फॉर, मतलब सेक हमारा पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होगा, बट किस पॉइंट पर नहीं होगा? इस पर, जब हमारी x की वैल्यू ये लेगा फंक्शन, तब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो चलिए ये भी बता देते हैं। इसमें भी क्या है हमारे पास? देखिए, साइन मैंने बताया इस लाइन पे 0 होता है, तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं तो सब पे 0 आ गया। कॉस हमारा बेटा इस वाली लाइन पे 0 होता है, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या होता है? 2 पाई होता है, और ये हमारा क्या होता है? 3 π/2, 2 पाई 3 π/2, ओके। तो इस पे हमारा cos 0 होता है, तो वही फॉर्मूला क्या गिवन है हमारा? फॉर्मूला गिवन है x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे n की इंटीजर्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इंटीजर्स की वैल्यू पुट करी, 0 से स्टार्ट करती हूँ मैं पहले, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? π/2, इस पे हमारा cos 0 है, ठीक है। फिर
क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3 π/2 हो जाएगा। फिर 2 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4 + 5 π/2। फिर 3 पुट करोगे, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 π/2 एंड सो ऑन। ये आएगा, ठीक है, मतलब 0 पर भी आ गया। अगर नेगेटिव साइड निकालूंगी तो -π/2 आएगा यहाँ से, ठीक है। माइनस जैसे यहाँ पे 0 का तो हमने कर लिया, 0 पे तो π/2 ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 + 1 -π/2, ठीक है। फिर -2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 होगा तो -3 π/2, -4 π/2, -5 π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑल रियल जो हमारे इंटीजर्स है ना, इस पे जब x की वैल्यू हमारी ये आएगी ना तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब जो हमारा कॉस होता है ना वो इस लाइन पे 0 होता है। देखिए π/2 है तो यहाँ से पाई ऐड करा तभी तो 3 π/2 आएगा, ठीक है। फिर आप पाई ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 π/2 आ जाएगा, 5 π/2। फिर से आप पाई ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 π/2। फिर से पाई ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा ना, एंड सो ऑन आता जाएगा। तो इस लाइन पे हमारा 0 होता है। 0 मतलब आप निकालना सीख जाओगे कहाँ कहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जैसे हमारा इस लाइन पे हमारा cos 0 हो गया और इस लाइन पे हमारा sin 0 हो गया। तो इस पे फर्स्ट सिर्फ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा हमारा, किसका, इस लाइन x की इन वैल्यूज़ के लिए, cosec x डिफाइंड नहीं होगा, और x की इस वैल्यू के लिए हमारा sec डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा cos। तो वही है हमारा क्या हुआ, सेकेंड आ गया हमारा। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट फॉर x = 2n π + π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो ये आई होप समझ आ गए होंगे, ठीक है। कॉसेक कहाँ पर डिफाइंड नहीं था और सेक कहाँ पे डिफाइंड नहीं था, और जो स्टेप बीच में आ रहा था वो हमारे पुराने क्वेश्चन से आ रहा था, वो मैंने वहाँ से आपको समझा दिया। बट आपने पूरी पर्टिकुलर करने स्टेप बाय स्टेप, ओके। और फिर मुझे बताना है कि करे कि नहीं करे। फिर चलिए फोर्थ देखते हैं, fx = cot x। cot x = cot क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, sin x आ जाएगा, cos x / sin x। यहाँ भी कंडीशन क्या होगी, sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। साइन हमारा किसके 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, cot टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, cot टेंजेंट x = कॉन्टिन्यूस है। cot हमारा कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वेयर x कैन नॉट, जब हमारा क्या होगा, x n π होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू n π, x कैन नॉट बी इक्वल टू n π, तो हमारा cot x कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं कॉन्टिन्यूटी cos x की भी निकालनी पड़ेगी, सेम उसी तरीके से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी। sin x की भी क्वांटिटी निकालेंगे, दोनों की क्वांटिटी निकालेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा हमारा, इस पॉइंट पर नहीं होगा। और इस पॉइंट पर क्यों नहीं होगा, ये हमने अभी साइन में सीख लिया, ठीक है, साइन में सीख लिया, क्योंकि साइन हमारा इन पॉइंट्स पर डिफाइन, मतलब इन पॉइंट पर 0 आएगा। जैसे इन पॉइंट पर 0 आएगा तो यहाँ समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड पे तो क्वांटिटी चेक करते नहीं हैं, तो इसीलिए सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं होगा। बाकी सो cos x इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट कॉट हमारा कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट को छोड़कर, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेक कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, और यहाँ पे हमारा cosec x कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के। आई होप समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल कनेक्टेड थे एक दूसरे से, कुछ नहीं अलग से करना पड़ा। लेकिन हाँ, अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं क्वेश्चन ABC पार्ट करके तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कई क्वेश्चंस में पुट कर दो। और अगर सपोज दैट एक ही पार्ट आता है तो आपने पूरा सॉल्व करना है। साइन एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है और कॉस एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, और कॉन्टिन्यूस प्रूफ करके फिर हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। और थ्योरम नंबर 1 का यूज़ करके हम लिख देंगे कि क्यों है। मैं बाकी का मैंने बता ही दिया है कि स्टेप्स कैसे कैसे यूज़ होंगे और क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सेम था, यहाँ पे हमने लिमिट चेंज करना मैंने बताई थी आपको। फिर 21 में हमारे सिर्फ साइन और कॉस की क्वांटिटी चेक करी हमने, और क्वांटिटी चेक करके कंक्लूड कर दिया कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में क्वांटिटी चेक करनी थी, कॉस तो हमने यहीं पर निकाला था, तो यहीं पर निकाला था नहीं, मतलब अगर अलग से आ जाएगा तो आपने निकालना होगा कॉस, फिर कॉस एक्स, ठीक है, cos x फिर sec x और फिर cot x। इन फंक्शंस की क्वांटिटी निकालेंगे। अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे, सभी स्टेप्स को बता दिया है मैंने। फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, और क्यों होगा वो भी बता दिया है।
फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ओके। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।